और जब लोग लड़ नहीं पाते तो ऐसे ही एक्सक्यूजेस आते हैं कि फिर वो एक्सक्यूज है, देखो फिर तो सीधी बात है, आप एक एक्सक्यूज दे के निकल लिए कि यार अब पापा ने मना करा है, अब मम्मी ने मना करा है, अब कुंडलियां बीच में आ गई। कुंडली एक बहुत बड़ा एक रीजन आ जाता है कि यार कुंडली नहीं मिल रही, तो यार मेरे को लगता है फिर ना अब डेटिंग से पहले ही कुंडलियां मिलवानी चाहिए। आप पहले किसी से रिलेशनशिप में आने से पहले डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ ले लो, कुंडली मैच करा लो, फिर कहो अब रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं जी। आप देखो आपके लिए मायने क्या रखता है। आपके लिए कुंडली मायने रखती है या इंसान मायने रखता है? आपके लिए प्यार मायने रखता है या परिवार मायने रखता है? जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर है ना, फिर उसी को लेके चलो। दोनों नाव में सवार नहीं होना है। अगर कुंडली देख के शादी करनी है तो शौक से जाओ, अरेंज मैरिज करो जहाँ पे पूरे 36 के 36 गुण मिला के तुमको राम सीता की जोड़ी घोषित कर दी जाए। क्योंकि कुंडली मिलाने के बाद में भी तुमको गारंटी नहीं मिलेगी कि रिश्ता तुम्हारा जिंदगी भर चलेगा, ये जिंदगी भर साथ दे देगी। अरेंज मैरिज में भी तलाक होते हैं, लव मैरिज में भी तलाक होते हैं। तलाक होने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई दोष है, उस रिश्ते में कुछ ना कुछ छूट रहा था, और अगर रिश्ता खराब है तो उसको छोड़ देना बेहतर है। बिल्कुल। लेकिन अगर रिश्ता सही है तो फिर पकड़ के रखो, फिर दुनिया को छोड़ दो। सही बात है। फिर तो चाहे दुनिया सामने आ जाए कोई परवाह नहीं होती, करके रहेंगे तो करके रहेंगे। और वक्त बताता है आपको कि आपका वफादार कौन है। इस वक्त से बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं होता। हम बहुत कह लें कि बहुत बुरा वक्त चल रहा है, सब बिछड़ गए हैं, सब छूट गए हैं, लेकिन इसी वक्त के वजह से आपको पता लगता है कि आपका अपना कौन है। वक्त से बड़ा कुछ नहीं होता है। वक्त अच्छे अच्छे लोगों के नकाब उतार देता है। बिल्कुल। और कमी किसके अंदर नहीं होती है यार? हर इंसान के अंदर, हर चीज के अंदर कमी होती है। आसमान के पास भी जमीन नहीं है ना, और जमीन के पास आसमान जमीन के पास आसमान नहीं है। अगर हम आज सड़क पे चलते हैं तो हमें पहाड़ की चोटी अच्छी लगती है, और पहाड़ की चोटी पे जाके पहुंच जाए तो हमें जमीन खूबसूरत लगने लगती है। ट्रू, वेरी ट्रू। हम भी तो किसी के नहीं है। पूरा तो किसी को भी नहीं मिला आज तक। ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे सब मिल गया जो मैंने चाहा। इंसान ही पूरा नहीं होता ना। हाँ। इंसान अगर पूरा हो जाए तो वो खुदा ना बन जाए। तो यानी कहीं ना कहीं तो आपको वो करना ही पड़ेगा। मतलब आपको सब नहीं मिल सकता। लोग ना इस वजह से भी बहुत मार खाते हैं कि वो सब पाना चाहते हैं। वो लुक्स भी चाहते हैं, वो स्टेटस भी चाहते हैं, वो पैसा भी चाहते हैं, वो घर वालों की खुशी भी चाहते हैं, वो पार्टनर की खुशी भी चाहते हैं, वो अपनी खुशी भी चाहते हैं। उनको हर चीज चाहिए, और हर चीज तो शायद कभी भी नहीं मिलेगी। कभी भी नहीं मिलेगी। कुछ चीजों को तो आपको छोड़ना पड़ेगा। द्रौपदी ने मांगा था ना शिव भगवान से सब कुछ। उन्होंने भी यही कहा कि एक में तो सब कुछ नहीं मिलेगा, 5 लो, 5 लगेंगे। तो फिर देख लो कि आपको 5 चाहिए या एक में कुछ कमियों के साथ चाहिए। कुछ कमियों के साथ एक का साथ चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है लोग बोलते हैं यार, मतलब ये सोचने वाली बात है, कमी तो हर इंसान में ना, कमी तो आप में भी है। आप भी परफेक्ट नहीं हो जो आप परफेक्ट ढूंढ रहे हो। कोई परफेक्ट नहीं होता है। सबसे बड़ा इम्परफेक्शन तो मेरे दांत है जो लोग देखते हैं। अरे मेरे दूध के दांत हैं। मैं लोगों को आज बता दूं, मेरे से बड़ा पूछते हैं कि भाई कहाँ गए दीदी के दांत। मेरे दूध के दांत नहीं टूटे। मैं क्या करूं? हंसना छोड़ दूं? मैं नहीं करवा रही सर्जरी, बिकॉज मुझे ये दुखी नहीं दे रहे हैं। जब लोगों के सब कुछ दांत टूट जाएंगे, जब वो हलवे पे आ जाएंगे, तब मेरे पक्के दांत आएंगे। मैं तो इस बात से खुश होती हूँ। अगर देखना होता तो फिर मेरा पति भी देखता ना। बिल्कुल। कि ये तो जैसे ही हंसती है, बात करती है, तो इसके अंदर कुछ कमी नजर आती है। अभी तो मैंने हाई नेक पहना हुआ, बट मेरे गर्दन पे एकदम इधर एक निशान है। काफी फोटोज में दिखता होगा। मैं 3 महीने की थी जब मेरी यहाँ पे नेक की सर्जरी हुई थी। तो अब बिल्कुल फ्रंट फेस पे अगर लड़कियों की खूबसूरती देखी जाती है ना, लड़कियों का चेहरा मायने रखता है, तो कमियां निकाली जाए तो मैं भी इम्परफेक्ट हूँ। ठीक है, मेरे को भी गुस्सा आता है, मेरे को भी चीजें बुरी लगती हैं, मैं भी इरिटेट होती हूँ, मेरे पास भी पैसे की कमी है। तो क्या मायने रखा? प्यार मायने रखा? प्यार सिर्फ आपको चुनता है, और जहाँ पे चाहत होती है ना, वो आपके अलावा सब कुछ चुन लेगा। तो बस वही बात है कि जब आप चाहते हो किसी को पूरे शिद्दत से, तो आप उसको पाके रहते हो। जहाँ शिद्दत कम हुई वहां फिर ब्रेकअप हुआ। जहाँ आप, मेरे को वही लगता है, रिश्ता तब टूटता है जब आपके मन से कोई उतरता है। तब तक रिश्ता नहीं टूटेगा जब तक आपका मन पक्का है। जब तक आप रिश्ते में खामियां निकालोगे ना, आपको खामियां नजर आएंगी। जिस दिन आप खामियां ढूंढना बंद कर दोगे रिश्ते और इंसान दोनों में,
उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार नजर आएगा। और जो लोग परफेक्ट की तलाश में दौड़ते हैं वो दौड़ते ही रह जाते हैं, शायद परफेक्ट तो कभी नहीं मिलता। तलाश तो कभी खत्म नहीं होगी ना। आपको एक चीज आज मिल जाएगी, आज आप एक फोन खरीद लो, आपको जितनी उससे चाहत 2 दिन 3 दिन 1 महीने तक रहेगी, आप फिर एक नए मॉडल की तलाश में जाओगे। तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आपकी अगर एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहत है, नई की तलाश है, चलती जाएगी, ये कभी खत्म नहीं होती। इंसान है ना, हमें इंसान की जात सबसे गंदी जात होती है। बिल्कुल सही। वो ना कभी भी संतुष्ट नहीं है जो चीज़ उसके पास है। हम प्यार भी कभी सेल्फलेस होके नहीं करते ना। हम दूसरे इंसान से प्यार करते हैं क्योंकि वो हमें पसंद है। हम दूसरे इंसान से प्यार कभी उसके लिए नहीं करते हैं कि उसको हमसे बहुत ज्यादा प्यार है। इंसान किसी का सगा नहीं हुआ, सही कहते हैं, इसलिए ना वो खुद का भी सगा नहीं हो पाता। तभी तो हम वफादारी की जो मिसालें देते हैं वो जानवरों की देते हैं ना। अगर मेहनत की बात की जाए तो एक जानवर याद आता है, वफादारी अगर बुलंदी की बात की जाए तो एक जानवर याद आता है, वफादारी की बात की जाए तो एक जानवर याद आता है, रफ्तार की बात। इंसान कहाँ एग्जिस्ट करता है? अपने आप में फन्ने खा बने बैठे हैं सब। अपनी बातों में एग्जिस्ट करता है इंसान की मैं ऐसा और अपने आप को खुदा बनाया बैठा हुआ है सबने। प्रकृति कहती है तुम कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं है और है भी नहीं। एक तूफान बिल्डिंग रख, हाँ, चाहे कितना ही तुम टेक्नोलॉजीज का यूज कर लो, हाँ? कुछ भी कर लो। और किस्मत ऐसी चीज है ना, किस्मत जब एक तूफान आपकी जिंदगी में लेके आएगी, आपकी अकड़, आपका अहंकार, आपका गुरूर, जितना आपने एक बिल्डिंग बना रखी है ना मैं की, वो सब ढेर हो जाता है। तभी कहते हैं इंसान को ना शायद सबसे ज्यादा अपने कर्मों से ही डरना चाहिए। बिल्कुल डरना चाहिए। चलता फिरता इंसान राख हो जाता है। आपके अपने कर्म ही आपकी लंका ढाते हैं सबसे पहले। बिल्कुल। और हम ये भूल जाते हैं कि यार आज जो गलत कर्म हम कर रहे हैं हमें लगता है बच गए, देखा नहीं किसी ने, निकल गए। कर्म घूम के आते हैं। जो आज आपके साथ बुरा करेगा, जो आज आपको नीचे गिराने के लिए एकजुट होंगे, जो आज आपकी बेइज्जती करने के लिए आपकी नाकामयाबी की दुआ करेंगे, उनके कर्म उनके साथ घूम के आएंगे और इंस्टेंट घूम के आते हैं। औलादे उनकी भी हैं, उनका भी घर है, उनके भी रिश्ते हैं, उनके भी परिवार हैं। और जो लोग दूसरों की बेटियों पे सवाल उठाते हैं ना कि इसकी बेटी ऐसी है, उसकी बेटी वैसी है, इसके बेटे ने तो ये कर दिया, कुछ नहीं कर रहा है, निकम्मा है, इनकी तो बहू ऐसी है, जो दूसरों के घर में झांकेंगे ना अपने घर में आता सब घूम के आएगा, देखना। और पता है इतनी हैरानी कहो, मतलब सैड होने वाली बात कहो कि यार कितनी बुरी चीज़ है कि हम ना जिंदगी भर समाज के लिए निकाल देते हैं कि यार समाज क्या सोचेगा, ये लोग क्या कह देंगे, इन लोगों को कैसा लगेगा। और वो वही लोग हैं जो कभी आपके सगे नहीं होंगे, कभी तुम कुछ भी कर लो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि समाज ना आपको रोटी देता, ना आपके रेंट भरता, ना आपके मेडिकल एक्सपेंसेस उठाता, ना वो आपके बच्चों की पढ़ाई के खर्चे उठाता है। तो फिर समाज को इतना सर पे क्यों बैठाया हुआ है? भाड़ में जाने दो। यही शायद समाज को समझने की जरूरत है, जो शायद फैमिलीज को समझने की जरूरत है कि पेरेंट्स समाज कभी नहीं समझेगा। हाँ, हमें समझना पड़ेगा कि हमें जवाब कैसे देना है। अब हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि यार हमारी तो समाज में बदनामी हो जाएगी अगर हमने तुम्हारी शादी यहाँ करा दी, या हमारा समाज ये अलाउ नहीं करता। अगर कल को चलो समाज की पसंद से शादी हो गई और उस लड़के ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया है, उस लड़की ने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया, तो समाज नहीं आएगा बचाने के लिए। देखो पता है क्या, जब बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, अपनी जिद करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ करते हैं, तो वो आपका किरदार बताता है। लेकिन अगर माँ बाप की मर्जी से चीजें हों और बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए तो उसको फिर नसीब का नाम दे दिया जाता है। हाँ। कि भाई इनके तो नसीब में यही लिखा था। हाँ। तब ये कोई नहीं कहता कि हमारी गलतियों की वजह से हमारे बच्चे आज भुगत रहे हैं। समाज को बोलो ना भाई कि मेरे बच्चों की खुशी इस चीज में थी, हमने कर दिया, तुम अपने बच्चों की कर लेना अपनी मर्जी से। आधे लोगों के तो घर रिश्ते इसीलिए टूटते हैं क्योंकि समाज नहीं मानता। एग्जैक्टली। अब जैसे मेरी शादी हो चुकी है, समाज का सबसे बड़ा जो इंटरफेरेंस अभी मेरी जिंदगी में चल रहा है वो ये कि मेरा बच्चा कब होगा। ठीक है, मतलब अगर आज कोई सत्संग कीर्तन कोई मंडली बैठी हुई है औरतों के साथ में या फिर पार्क में घूमने के लिए जा रही हैं, तो सारी औरतें एक डिस्कशन करेंगी कि भाई खुशखबरी कब मिल रही है। रिसेंटली अभी मैं एक शादी में गई, खुशखबरी कब मिल रही है। एक बहू से, एक लड़की से शादी होते ही पता नहीं क्या उसको समझ लिया जाता है कि भाई बच्चा कर दो।
अपनी लाइफ वही तेल लेने। अपनी, मैं ये कहती हूँ कि बच्चा आप तब तक ना करो, कपल्स को ये सलाह दूंगी, बच्चा आप तब तक ना करो जब तक आप एक दूसरे को एकदम 100% ना जान जाओ, एक दूसरे के मूड स्विंग्स ना समझ लो, एक दूसरे के रिश्ते को ना समझ लो, एक दूसरे के जज्बातों को, इमोशंस को ना समझ लो। आपको तब तक ना पता लग जाए कि ये चुप हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर ये बंदा शांत बैठा है तो क्यों शांत बैठा है। एक दूसरे को जानो फिर बच्चा करना, ठीक है। खुशखबरी जिंदगी में जितनी चीजें हो रही हैं वो सब खुशखबरी हैं। बच्चा इज नॉट अ खुशखबरी, बच्चा इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके लिए प्रिपेयर होना बड़ा जरूरी है। और ये जितनी भी सास घूमती है ना बाकी कीर्तनों में जा के सोच के आते कि भाई वो पूछ रहे थे क्या हो गया, तेरी बहू को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो सास को ये जवाब देना आना चाहिए कि भाई बच्चों की मर्जी है, अगर तुमको ज्यादा जल्दी है तो या तो अपनी बेटी की करवा लो, अपनी बहू की करवा लो, या फिर तुम मेरे बेटे से जाके बात कर ले कि भाई कब कर रहा है, बिकॉज लड़की के हाथ में नहीं है ना, लड़के से जाके पूछो कब बच्चा कर रहा है। लड़कियों के ऊपर प्रेशर ना बनाया जाए, पहले अपना आपस दोनों का रिश्ता संभालो, बिकॉज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स एक शादीशुदा जीवन में नया शुरू होगा या फिर जो चल रहा होगा उनके ज़िंदगी में भी ये आता है कि या तो बच्चे हो नहीं रहे हैं या बच्चे कर नहीं रहे हैं या फिर प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया है। कोई नहीं पालता भाई किसी का बच्चा ना। अगर तुम दादा दादी की भी बात करो बोलने की बात है कि हम संभाल लेंगे, तुम कर लो, कोई नहीं संभालता। तुमको ही खिलाना है, तुमको ही पिलाना है, तुमको ही उसको पढ़ाना है, तुमको ही बढ़ाना है। हर कोई आएगा 2 घंटे खेलेगा और फिर चला जाएगा।